सोने चांदी की चीजें तो आपने अक्सर चोरी होती देखी होंगी, लेकिन कोटा के सुभाष नगर मुक्तिधाम में अस्थियां चोरी होने का मामला सामने आया है। अस्थियां गायब होने पर परिजनों ने मुक्तिधाम में आक्रोश जताया और आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी की मांग उठाई। आपको साथ ही बता दें कि 3 दिन पहले 32 वर्षीय शुभम वर्मा की मौत हो गई थी। अंतिम संस्कार के बाद परिजन दिए की रस्म अदा करने के लिए जैसे ही मुक्तिधाम पहुंचे तो वहां से अस्थियां गायब थी। अज्ञात बदमाशों ने राख से छेड़छाड़ की और अस्थियां चुराने की वारदात को अंजाम दिया। मामले में परिजन सहित स्थानीय पार्षद का कहना है कि मुक्तिधाम में पहले भी अस्थियां चोरी होने की वारदात हो चुकी है। मुक्तिधाम में किसी प्रकार का सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है, ना ही कोई सीसीटीवी कैमरे हैं, जिसके कारण बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बहुत आक्रोश है और आज जो घटना हुई है बिल्कुल दुखनीय और ऐसी घटना है जिससे लोगों के दिलों को झिझोर के रख दिया है। ये घटना पहले भी सुभाष नगर इस मुक्तिधाम में हो चुकी है। इसकी सूचना प्रशासन के पास है और प्रशासन ने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया है इस क्षेत्र में। पर हुआ यहाँ का संस्कार किया, उसके बाद भी आके देखते हैं। सुबह 3 दिन, आज 3 दिन है उसके, देखते हैं यहाँ पे नींबू का ढेर पड़ा हुआ है। किसी ने अस्थि के साथ छेड़खानी करी। प्रशासन की इतनी लापरवाही कि कोई चौकीदार नहीं है। आज तो मेरे साथ हुआ, कल दूसरे के साथ होगा। आप स्थिति सामने देख सकते हो। इस तरीके से गलत काम करते हैं लोग, अस्थियों के साथ छेड़खानी करते हैं। शुभम नाम का बंदा है, मेरे वार्ड का है, 25 वर्षीय बालक है, जो उसका देहांत हुआ था आज से 2 दिन पहले। और आज उसके परिवारजन यहाँ आए तो यहाँ देखा तो स्थिति ऐसी थी कि नींबू वीबू और मांस के टुकड़े वगैरह, दारू वगैरह यहाँ पटक रखी है। उसके साथ कपाल के साथ छेड़खानी की, उसकी अस्थियों को चोरी किया गया। कोटा के मुक्तिधाम से अस्थियां चोरी और उसके अलावा वहां पर तांत्रिक क्रिया का समाचार आने पर लोगों में आक्रोश फैल गया और परिजनों के अलावा स्थानीय पार्षद या आसपास के वार्डों के पार्षद भी यहाँ मौजूद है। और आपको दिखाऊंगा, ये कोटा के सुभाष नगर स्थित एक मुक्तिधाम है। ये अस्थियां, ये जो परसों उसका अंतिम संस्कार किया था 30 वर्षीय युवक का, आज जब परिजन उसके तीसरे के लिए आए तो यहाँ पर ये नींबू पड़े दिखे। इसके अलावा बात करें तो अस्थियों से भी छेड़खानी की गई। इससे उनके परिजनों में आक्रोश व्यक्त हुआ। स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। उसके बाद पुलिस अभी तक तो पहुंची नहीं है, किंतु पुलिस आने के बाद क्या कार्रवाई होती है देखने वाली बात है। और इस शमशान का, इस मुक्तिधाम के बारे में बताया, यहाँ आए दिन इसी तरह से जो अस्थियां का चोरी होना व छेड़खानी व यहाँ पर अन्य जो तांत्रिक क्रिया कहा जाता है, जिसे आधुनिक विज्ञान नहीं मान रहा है, किंतु अभी भी तांत्रिक और इस तरह की क्रियाएं यहाँ पर होते हैं। और रात को यहाँ पर आकर इस तरह से क्रिया की जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि इस मुक्तिधाम का काफी बड़ा इलाका आता है, जिसमें यहाँ पर लोग अंतिम संस्कार के लिए आते हैं। यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है और सबसे बड़ी बात, यहाँ चौकीदार की व्यवस्था नहीं है, जिससे कि असामाजिक तत्वों का यहाँ जमावड़ा रहता। आए दिन यहाँ पर असामाजिक तत्व नशा करते हुए व अन्य गतिविधियों में पाए जाते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस जगह पे जहाँ पर आने के बाद उसके नश्वर शरीर को अग्नि के हवाले किया जाता है, उस जगह पे भी इस तरह से क्रिया होना और इस तरह से असामाजिक गतिविधियां होना चिंता का विषय है। लोगों में आक्रोश है। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस पर यहाँ पर सख्ती से एक चौकीदार की व्यवस्था हो और इसके अलावा जो अन्य सुविधाएं उपलब्ध करानी है उसकी व्यवस्था हो। सहयोगी के साथ मैं संजय दत्ता, सच बजारक, कोटा।